हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आज मैं आप लोगों को व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने व्यंजनों को बताए थे कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऐसा करके बताए थे। आज मैं व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं और किस आधारों पर कर सकते हैं, ये बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर इसको 8 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक कंठ्य यानी कंठ से उच्चारित होने वाले कौन से हैं? क ख ग घ अंगा। और तालव्य यानी तालु से च छ ज झ इया और य और श। मूर्धन्य यानी तालु के मूर्ध भाग से ट ठ ड ढ न और श। और दंत यानी दांतों के मूल से त थ द ध। और वर्ष्य से दंत यानी दंत मूल से न श र यानी न शरल, ऐसा बोल सकते हो। ओठ यानी दोनों ओर से प फ ब भ म। और दंतोष्ट से नीचे ओठ और ऊपर के दांतों से व और फ। और स्वर यंत्री यानी काकल्य जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क। यानी ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछते हैं कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, ऐसा करके, तो याद रखना क। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से वर्ण जो है कौन से स्थान से निकलते हैं उच्चारण के आधार पे, ऐसा करके। फिर सेकंड आते हैं प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रयत्न क्या है देख सकते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो व्यापार होता है उसे प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में व्यापार का क्या मतलब है? यहाँ पे वर्णों के उच्चारण में जो व्यापार होते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। तो व्यापार का मतलब यहाँ पे कि वर्ण को हम किस तरह से उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताए हैं। तो दो सेकंड है अभ्यंतर। फर्स्ट है, इसको दो भागों में बांटे हैं। तो फर्स्ट है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में क्या आएंगे? वर्णों के उच्चारण से पहले होने वाले प्रयत्नों को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। ठीक है, और 4 कौन कौन से होते हैं आप देख लो। ठीक है, मैं 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। हाँ, ये 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं, ऐसा कर लेती हूँ पूरा आ जाएंगे। ठीक, स्पृष्ट। स्पृष्ट स्पृष्ट किसको बोलते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के निचले मुंह से जीभ वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है मुख के भिन्न भाग को स्पर्श करते हैं, यानी विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं, उसको बोलते हैं स्पृष्ट। इसमें क से म तक जितने भी 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर होते हैं ईसप स्पृत। इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के भागों को मामूली रूप से थोड़ा से स्पर्श करते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे? य र ल व। ठीक है, जिसको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर भी इसी में आ जाएंगे, य और व। यानी एक ही है य र ल व, ये सिर्फ 4 आते हैं। और उसी को अलग अलग यहाँ पे बताए हैं कि अर्धस्वर में उसमें ही आ जाएंगे, पार्श्विक में ल आएंगे, लुंठित और प्रकंपित ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। पार्श्वी स्वर भी पूछते हैं, सॉरी पार्श्वी व्यंजन भी पूछते हैं कि कौन सा है। तो ल है, कुंठित, लुंठित या प्रकंपित र है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर आते हैं थर्ड है विवृत। विवृत यानी क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर थोड़ा सा खुला रहता है और जितने भी हम स्वर बोलते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, फिर फोर्थ है ईसप विवृत। विवृत, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर थोड़ा सा खुलता है, कौन कौन से हैं? तो जितने भी जो विष्णु व्यंजन है 4 श श श और ह, ये इसी में आ जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में क्या आएंगे? वर्णों के उच्चारण में बाद में होने वाले प्रयत्नों को बाह्य प्रयत्न करते हैं। उसी को दूसरी तरह से कैसे बता सकते हैं कि संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों में स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, एक घोष है और दूसरा सघोष है। यानी कुल मिला के बाह्य प्रयत्न के आधार
पे 2 भागों में बाँटा गया है, एक घोष और दूसरा है सघोष। ठीक? अब घोष को देख लेते हैं कि घोष क्या होते हैं। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे, ठीक है? बाद में और कर लेंगे, चलिए। घोष, घोष क्या होते हैं? 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं। घोष, घोष क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है? इसमें कौन-कौन से आ जाएंगे? सभी स्वर आ जाएंगे और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, है ना? ये आ जाएंगे। और अंतस्थ और ह, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पे डिब्बे में दिखाए हैं कि घोष में कौन सा है। स्पर्श व्यंजन जो डिब्बे में है, गोले के अंदर है, वो आएंगे जैसे ग, घ, अंगा, तो इस टाइप का आएंगे। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ठीक है। और उष्म व्यंजन है, ये तीनों छूट गए हैं और जो ह बचे हैं वो है आ जाएंगे उष्म व्यंजन में। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से ऐसा बोल सकते हो कि क्या, हाँ, 345 जो है लवर है घोष के, ऐसा करके 345 लवर है घोष के, ऐसा ट्रिक के माध्यम से बोल सकते हो। अब अघोष, अघोष यानी 12, तो 12 अघोष रहते हैं, ऐसा याद कर सकते हो कि अघोष क्या होंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष में क्या-क्या आते हैं? अघोष में है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय और श, श और श, क्योंकि श उष्म व्यंजन है, वहां पे ह आए हैं घोष में, लेकिन जो बाकी तीनों बचते हैं वो घोष में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपन हो रहा है ना, जैसे स बोलोगे श, श, ह तो नहीं आएंगे, ह जो है घोष में आ जाएंगे, लेकिन श, श, श ऐसा निकल रहा है ना, श, श ऐसे हवा निकल रही बाहर, ह, श, तो इस टाइप का बोल सकते हो। फिर स्पर्श व्यंजन ये यहाँ पे बताए हैं कि प्रथम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण ठीक आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे नहीं आए क्योंकि अंतस्थ व्यंजन जो है घोष में आते हैं। और विश्व उष्म व्यंजन का श, श और श ये आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये क्या होते हैं? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। किसके आधार पे? श्वास वायु की मात्रा के आधार पे व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसको बोलेंगे? 1 मिनट, अल्प प्राण किसको बोलेंगे? कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो है प्राण वायु की मात्रा कम हो, उसको अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक, तो इसको भी मैं मेंशन की हूँ, देख लीजिए आप। हाँ, कौन-कौन से आएंगे इसमें? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक, तथा अंतस्थ व्यंजन, तो 135 ऐसा बोल सकते हो, 135। ठीक, अब स्पर्श व्यंजन में इसमें देख लो कौन-कौन से आएंगे कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, तो 135 ऐसा करके। ये क्या है? ये अल्प प्राण है। ठीक है, ख, क, ग और अंग, ऐसा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, अंतस्थ व्यंजन, हाँ, अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, और उष्म व्यंजन इसमें नहीं आएंगे, अल्प प्राण भी उसमें व्यंजन नहीं आएंगे। अब महाप्राण देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर श्वास वायु की मात्रा अधिक हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक इसमें क्या आएंगे? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और उष्म व्यंजन। ठीक, तो यहाँ पे जो घेरे में है आप देख सकते हो कि द्वितीय और चतुर्थ है, ये 24 बोल सकते हो, महाप्राण यानी 24 ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और अघोष यानी 12 ऐसा करके। ठीक, और यहाँ पे स्पर्श वहां पे दिया है 2 और 4 यानी 24, और अंतस्थ व्यंजन तो यहाँ पे नहीं आएंगे महाप्राण में। और उष्म व्यंजन का श, श और श और ह, ये जो है चारों आ जाएंगे उष्म महाप्राण में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक,
यहाँ पे ट्रिकी वे में ऐसा बोल सकते हो कि 135 अल्प प्राण, महाप्राण में 12 आ जाएँगे, ऐसा करके यहाँ पे आप एक ये भी याद कर सकते हो, ठीक? तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे, ठीक? नहीं, ऐसे मैं कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, ठीक? या फिर वीडियो पॉज़ करके भी लिख सकते हो। और ये ठीक है? तो धन्यवाद, थैंक यू।